तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आ गया हूँ आप लोगों के सामने एक कहानी को लेकर स्टोरी बाय रहमान यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो और आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे थे और आपके सामने आप स्क्रॉल कर रहे थे, तो आपके सामने ये जो मेरा वीडियो का थंबनेल है दिख गया, आपने क्लिक कर दिया और आप मेरी कहानी सुन रहे हो और मुझे भी देख रहे हो फर्स्ट टाइम। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जिस भी वीडियो को आप हमारे चैनल स्टोरी बाय रहमान पर देखते हो उस वीडियो को छोड़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ कहना रहता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप अपना राय दे सकते हो। आज का कहानी है एक ऐसा लड़का का जिसे परिवार घर वाले जो है, दो भाई और माता पिता बिल्कुल नहीं कदर करता था, बिल्कुल नहीं चाहता था। वो लड़का इस वजह से बहुत परेशान रह रहा था अपने ही घर में। गर्मी का मौसम में जब वो पंखा चालू करके सोता तो उसका पापा आता, सगा पिता होता है, उसका पापा आता और कहता है जो बिजली का बिल तू तो कुछ करता नहीं, तो बिजली का बिल कहाँ से मैं भर पाऊंगा जो तू पंखा चालू करके सो रहा है। वो लड़का ये सब हरकतों के वजह से, जो घरवाले के हरकतों के वजह से बहुत ज़्यादा उलझन में रह रहा था और एक तरह से देखा जाए तो डिप्रेशन में जा रहा था। लेकिन वो फिर मन ही मन में ठानता है जो चलो, अब जब घर वाले ही मुझे प्यार नहीं करते, माँ बाप प्यार नहीं करते, भाई लोग प्यार नहीं करते, इसमें मेरी क्या गलती है जो मैं जो कुछ भी करता हूँ सब तो माँ बाप को ही ला के देता हूँ, यानी वालदेन को ला के देता हूँ। वो दिन भर मजदूरी करता क्योंकि उस घर में, आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस घर में एक परिवार में कुल 5 लोग होता है। 5 लोग में से तो माता पिता हो जाता है, यानी माँ बाप हो जाता है और उसके बाद 3 औलाद होता है, तीनों लड़का होता है। अब तीनों लड़कों में से 2 लड़का जो है अच्छा खासा पढ़ा था, नौकरी करता था, तो सैलरी भी अच्छी खासी मिलती थी। तो जो भी सैलरी मिलती थी माँ बाप को ला कर देता था, माँ बाप जो है बहुत खुश होते थे। लेकिन जो तीसरा बच्चा होता है, जो तीसरा लड़का होता है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बल्कि डिग्री के नाम पे तो उसके पास ज़ीरो था, मतलब उसका कोई डिग्री नहीं था, जिस वजह से उसे कोई भी काम पर नहीं रखा था। अब उसके पास बस एक ही चीज़ थी, मेहनत करता, दिन भर मजदूरी करता। लेकिन मजदूरी का कितना पैसा होता, बस 200-300 जो भी उसको दिन भर का मजदूरी में मिलता, वो लड़का वही पैसा लाकर अपने माँ बाप के हाथ में देता, अपने वालिदैन को हाथ में देता। लेकिन उस पैसा से जो है परिवार वाले, खास करके माता पिता, उसे ताना देता था जो इतने का तो तू खा लेता है, हम लोग का क्या होगा, हम लोगों के बारे में कभी तू सोचा नहीं, और तेरी ज़िंदगी क्या होगा। तेरे दोनों भाइयों से सीख, अगर तू पढ़ लिया होता, लिख लिया होता, आज तेरी भी ज़िंदगी अच्छी होती। बस यूँ ही दिन चल रहा था। अब वो लड़का जो है मन ही मन में सोचता है जो वाकई गलती तो मेरी है जो मैंने पढ़ा नहीं लिखा नहीं। अगर पढ़ाई कर लिया होता तो मैं भी भाइयों के जैसा अच्छा कंपनी में काम करता और माँ बाप भी मुझे प्यार करते। लेकिन अब तो उम्र निकल चुका है, अब जो भी है मेरी यही ज़िंदगी है। लेकिन वो उस जगह पर, जिस जगह की कहानी है, उस जगह पर रहकर उसे कुछ नहीं हासिल हो रहा था, क्योंकि ये पूरा कहानी जो है मुंबई शहर का है। मुंबई शहर में ही एक बस्ती में ये लोग रहा करते थे। अब उस लड़का को लगने लगा, उस लड़के का नाम होता है राजू। अब राजू सोचता है जो वाकई माँ बाप जो कुछ भी कह रहा है, दिन भर मजदूरी करता हूँ तो 300 से 400 रुपये मिलता है और इसमें क्या होगा, क्या परिवार माँ बाप का हेल्प करूँ। और जबकि जबकि मेरे 2 भाई जो है हर महीने में एक मोटी रकम लाकर माँ बाप के हाथ में देता है। अब वो परेशान हो चुका था। अब वो मन ही मन में सोचता है जो ये सब छोड़ के मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, और अलग करे भी तो क्या करे। अब वो उसे पता चला जो मुंबई में दिहाड़ी मजदूरी का इतने तो अच्छा पैसा नहीं मिलता, लेकिन वही काम जो दिहाड़ी मजदूरी है, जो मजदूरी का काम है, अगर मैं दूसरे कंट्री में जाकर करूँ, खास करके दुबई जैसे शहर में, दुबई जैसा यानी अरब कंट्री में जाकर अगर वो इस तरीके का मजदूरी करे तो उसे अच्छा खासा पैसा मिलेगा। लेकिन अरब कंट्री जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, वीज़ा की ज़रूरत होती है, और वो सब करने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। ना चाहते हुए भी वो अपने पापा को इस पूरी बात को बताते जो अब्बू मैं दुबई जाना चाहता हूँ और दुबई में जाकर मैं कुछ करना चाहता हूँ। पहले तो बाप ने इस बात को जब सुना वो मजाक में उड़ा दिया, हंसने लगे और कहने लगे तू दुबई में जाकर क्या कर लेगा, तेरे पास तो कोई भी डिग्री नहीं है, और चला भी जाता तो कैसे जाएगा,
तेरे पास ना तो पासपोर्ट है ना वीज़ा है, और जाकर करेगा क्या? वहाँ पर भी तू दिहाड़ी मजदूरी करेगा। तो लड़का कहने लगा, राजू कहने लगा, हाँ पापा, अगर मैं दुबई में जाकर दिहाड़ी मजदूरी भी करूँ तो इससे कई गुना ज़्यादा मैं पैसा कमा सकता हूँ, और वो पैसा मैं आप लोगों को भेज सकता हूँ। लेकिन बाप जो होता है राजू का, वो कहता नहीं, मेरे पास एक खोटी कौड़ी नहीं है, और मैं अपने दोनों बच्चों का पैसा तेरे ऊपर बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि तू पूरा पैसा को डुबा देगा। बाप सीधा सीधा हाथ उठा लेते हैं। अब वो लड़का वही बात माँ को भी कहता है, लेकिन माँ भी कहती है, नहीं बेटा, तेरे अब्बू ने जो कुछ भी कहा सही कहा, तू पैसा उड़ा देगा, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू अनपढ़ है, जाहिल है, और जाहिल जैसा ही रहेगा। तू चाहे कंट्री बदले, कुछ भी कर ले, तुझसे कामकाज नहीं हो पाएगा, और तू कभी पैसा कमा ही नहीं पाएगा। ये सारी बात जो है उसके अम्मी अब्बू जब कहता, उस पर दिल पर सीधा चुभता, और वो सोचने पर मजबूर हो जाता, लेकिन करे भी तो क्या करे। फिर वो ठानता है, जो वो यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी करता है, उस दिहाड़ी मजदूरी में और थोड़ा मेहनत करने लगता है, और थोड़ा थोड़ा करके पैसा जो है वो अपने पास रखने लगे, पूंजी जमा करने लगे, क्योंकि उसे जाना था दुबई, किसी भी हाल पे जाना था। उसने सुना था जो दुबई में अच्छा खासा पैसा कमाई हो जाता है, कुछ भी काम कर लो। अब किसी ज़रिए वो पता लगवाया, और उसे वीज़ा भी लगाने का मौका मिला, जो हाँ तुम्हारे वीज़ा लगा सकता है, अगर इतना पैसा तुम दोगे तो, और तुम्हें एक अच्छा काफिल है उसके पास काम पे लगा देंगे, यानी वहाँ के जो सेठ है वहाँ पे तुमको काम पे लगा देंगे, और तुम्हें अच्छा खासा सैलरी मिलेगी, भले तुम्हारे पास डिग्री ना हो। अब राजू जो है सोचने लगे, पैसा जमा करने लगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद वो पासपोर्ट भी तैयार कर लेता है, और वीज़ा के लिए कुछ पैसा कम पड़ रहा था, तभी जो है उसके पास जो मोबाइल था वो बेच देता है। उसके पास महंगा महंगा जो कपड़ा भी था, जो भी कपड़ा था उससे लगता था कि मार्केट में बिक सकता है, वो भी बेच देता है। कुछ उसका दोस्त था, कोई दोस्त था, उन लोगों से उधार मांग लेता, जो तो भाई मदद कर दे, और मैं जैसे ही पैसा कमाऊंगा तुम लोगों का पैसा मैं भेज दूंगा। अब दोस्त था, आखिर दोस्त का मदद कर दिया, जो ठीक है। उन लोगों तो लग रहा था कि क्या करेगा, लेकिन फिर भी दोस्ती के खातिर उन लोगों ने दे दिया। अब वो उसके पास वीज़ा भी था और टिकट भी था दुबई जाने के लिए। सब कुछ फाइनल होने के बाद अपने माँ बाप से दुआ लेते हैं, जो अम्मी अब्बू, मैं जा रहा हूँ दुबई, और मैंने सब कुछ बनवा लिया, वीज़ा भी लगवा लिया, और मैं टिकट भी निकाला। लेकिन जाते समय माँ के थोड़ा आंसू निकले आँख से, जो बेटा अपना ख्याल रखना, हम लोग का चिंता मत करना। बस राजू जो है घर वाले से दुआ सलाम करके वो निकल पड़ते हैं। अब वो सीधा मुंबई के एयरपोर्ट से दुबई के एयरपोर्ट पहुंचता है। अब जब दुबई के एयरपोर्ट पहुंचता है, उसके लिए सब कुछ नया था, लेकिन उसे जिनके पास काम करना था, राजू को जिनके पास काम करना था, काफिल के पास, यानी वहाँ के जो सेठ था, वो पहले से ही एक बोर्ड लेकर राजू नाम लिख कर एयरपोर्ट पे खड़ा था, जो जैसे ही राजू आएगा, राजू को रिसीव करेंगे और अपनी जगह पर लेकर जाएगा। राजू आता है, एयरपोर्ट से बाहर आता है, राजू का नाम देख लेता है, जो एक सेठ, राजू का नाम उतना तो उसे आता था, अपना नाम पढ़ना लिखना ये सब आता था। देखा, राजू आया उनके पास, बताया जो मैं राजू हूँ, उसका पासपोर्ट दिखाया, पासपोर्ट काफिल जो है अपने पास रख लेता है। मैच करने के बाद उनको भी लगा जो हाँ यही राजू है, और राजू को लेकर सीधा एक वीरान जगह पे चले जाता है, जहाँ पे दूर दूर तक घर का नामो निशान नहीं है। राजू कार में बैठा हुआ था, और जाने के बाद एक फार्म हाउस जैसा जगह पे रुकता है। वहाँ पे कुछ ऊँट थे, कुछ बकरियाँ थे, खजूर का पेड़ था। वहाँ पर वो काफिल उतारते, राजू को उतारने के लिए कहते हैं, और बताते जो तुम्हें आज से यहीं पर काम करना है, और यहीं रहना है तुम्हें, और ये जो ऊँट है, बकरियाँ है, और ये जो खजूर के पेड़ है, ये सब को देखभाल तुम्हें ही करना है, मैं बीच बीच में आता रहूँगा। अब राजू मुंबई के शोर शराबा से दूर, काफ़ी दूर, उस दुबई के एक सुनसान रेगिस्तान में एक फार्म हाउस के अंदर थे। उसके पास थे बस बकरियों की आवाज़, ऊँटों की कुछ गड़गड़ाहट, और कुछ खजूर का झाड़, बस। राजू वहाँ पर काम करने लगता है, कुछ दिन काम करता है, करीब हफ्ता 2 हफ्ता हो जाता है। उसके बाद जो भी उसका खाने पीने का सामान वहाँ पे सब मौजूद था,
लेकिन कोई बात करने लायक वहाँ पर नहीं था। इंसान के नाम पे बस सिर्फ राजू ही था। उसे डर भी लगता था कभी कभार, लेकिन धीरे धीरे उसका भी वहाँ पर अब दिल लग गया। लेकिन 15 दिन में जब उसका काफिल, उसका सेठ जब आता है, आने के बाद फिर से राजू से बातचीत करता है, चला जाता है। वैसा करते करते करीब महीना भर हो गया। अब की बार जब सेठ आया, राजू से कहने लगे, राजू बहुत परेशान हो चुका था, बहुत अकेला महसूस करता था, बात करने के लिए कोई नहीं था। जब सेठ आता, सेठ से उसे बात करता, टूटी फूटी जो भी वो बोल पाता, समझ पाता, क्योंकि लैंग्वेज अलग था, फिर भी वो सेठ थोड़ा बहुत हिंदी में बात कर लिया करता था, जो भी बोल पाता था करता था, राजू समझ जाता था। लेकिन जब महीना भर बाद वो सेठ आता है, आने के बाद राजू को कहता है, राजू तुम्हें इस जगह से मुझे मेरे घर लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर में जो काम करने वाला था वो अचानक बीमार पड़ा। वो बांग्लादेश से था और उसे मैं अपने घर भेज दिया। तो मेरे घर के लिए कामकाज का, घर का कामकाज, बाजार वगैरह जो कुछ भी है, और ख़ास करके मेरी 2 लड़कियां हैं, उन दोनों को कॉलेज पहुंचाना है। तो मैं तो बिजनेस के चलते बाहर रहता हूँ, तो तुम्हें मैं यहाँ से लेकर अपने घर में शिफ्ट करना चाहता हूँ, और घर का कामकाज तुम देख देख करोगे, क्योंकि घर का मामला विश्वास के लायक होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति को मैं घर पर रखता हूँ। तो मुझे तुम पर विश्वास हो गया, भरोसा हो गया, जो तुम सामान उठाओ और मेरे साथ मेरे घर पर चलो। राजू के लिए तो एक नई जिंदगी का दस्तक दे रहा था, क्योंकि राजू अब उस रेगिस्तान से दुबई जैसे शहर में घर पे रहने लगा। एकदम आलीशान घर था। घर में और भी लोग थे। 2 लड़कियां थी जवान, एक का नाम थे आलिया, दूसरे का नाम था नादिया। आलिया और नादिया जो है कॉलेज करती थी उस टाइम, और दोनों बेहद ही खूबसूरत थी। राजू को कहा जाता है, जो ये दोनों मेरा लड़कियां हैं, और इन दोनों को ही तुमको रोज कॉलेज छोड़ना भी है और वक्त पर कॉलेज से वापस भी लाना है। राजू को गाड़ी चलाना आती थी, और घर का काम काज तुम्हें करना है, जैसे कि बाजार में जाना है, बाजार करना है, और जो ज़रूरतें हैं वो सारे काम काज जो है तुम्हें ही करना पड़ेगा। जो भी तुमको ऑर्डर मिलेगा उसे तुम्हें करना है। सारी बात राजू को समझा देता है, और राजू ये सब काम करने लगता है। कुछ दिन हुआ, अब वो दोनों लड़कियों को, जैसे कि आलिया और नादिया को वो लेकर कॉलेज जाता, लेकिन बस 10 से 12 दिन ही हुआ था। वो दोनों लड़कियां, नादिया और आलिया, अब राजू से हंसी मजाक करने लगे। राजू का नाम लेकर हंसी मजाक करने लगे, जो इंडिया में कैसे कैसे नाम है। अब राजू थोड़ा बहुत अरबी लैंग्वेज समझने लगा था, भली बोल नहीं पाता था लेकिन समझने लगा था। लेकिन ये जो हिंदी में बोलता था वो दोनों समझते थे, आलिया और नादिया, क्योंकि उनके घर में काम करने वाला ज़्यादातर बांग्लादेशी होता है, या फिर नेपाली, या फिर हिंदुस्तान का रहने वाला होता है। तो उन लोग बचपन से ही इन लोगों के साथ पले बड़े, तो उन लोगों का जो भी भाषा है थोड़ा बहुत इन लोग समझते थे। तो राजू हिंदी में बोलता, वो दोनों समझते, थोड़ा बहुत समझते, हंसते, मजाक करते। यही दिन बीत रहा था। लेकिन कुछ समय और बीत जाने के बाद ये दोनों जो लड़कियां हैं, राजू को कहता, देखो राजू, आज हम लोगों को कॉलेज मत छोड़ना, बल्कि हम लोगों को उस एक कॉफ़ी हाउस होता है वहाँ पर छोड़ो, और तुम बाहर ही इंतज़ार करना, हम लोग थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। राजू को पहली बार पता चला ये दोनों जो है कॉलेज के नाम पर किसी और जगह में जाता है, और उस कॉफ़ी हाउस के नाम पर वो एक बार था, वहाँ पर जाते हैं। और आलिया और नादिया थोड़ा टाइम कह कर गया था, लेकिन काफ़ी समय बाद वो दोनों वापस आते हैं, राजू के गाड़ी में बैठते हैं और कहते हैं, अब कॉलेज का वक्त ख़त्म हो गया, सीधा घर चलो, नहीं तो अब्बू को अगर पता चलेगा जो देर हो गया, तो अब्बू हम लोगों को तो कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारे ऊपर भड़केंगे। और एक बात जान लो, इस बारे में किसी को भनक नहीं लगना चाहिए, जो हम दोनों बहन जो है कॉलेज नहीं गया था, बल्कि किसी और जगह पर गया था। अब राजू बहुत ही नेक लड़का था। राजू सारी बात को पर्दा डालते रहता था, ये दोनों बहनें जो भी कर रहा था। अब ये दोनों बहनें भी सोचने लगा, वाकई राजू तो बहुत सीधा लड़का है, जो भी हम लोग करते हैं इसके बारे में वो कभी जिक्र नहीं करते। भले ही इससे पहले आलिया और नादिया ने उसे समझाया था, जो इस बारे में अब्बू के सामने कभी जिक्र नहीं करना, अगर जिक्र करोगे तो हम लोग तुम्हारे ऊपर दोष दे देंगे और तुम्हारा नौकरी चली जाएगी। अब राजू के लिए ये नौकरी बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस नौकरी को पाने के लिए उसने बहुत कुछ किया था। अब नादिया और आलिया की बात जब सुनने लगे राजू,
भले कि उसे गवारा नहीं करता अपने सेठ से झूठ बोलना, क्योंकि कभी कभार पूछ लेते जो दोनों लड़कियों को वक्त पर कॉलेज पे छोड़ते और लेकर भी आते हुए सब सवाल जवाब करते, तो राजू हाँ में हाँ मिलाता। क्योंकि आलिया और नादिया जो है राजू से दोस्ती कर लिया और दोस्ती का कसम दिया था, जो तुम्हें दोस्ती की कसम, इस बात को जिक्र मत करना, और अगर जिक्र कर भी लिया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि अब्बू को हम लोग तुम्हारे नाम शिकायत कर देंगे, फिर तुम्हें निकाल देंगे। डरा की भी रखता था और राजू को समय समय पर टिप भी देता था, गिफ्ट देता था। इसमें राजू को खुश करने की वो दोनों बहनें कोशिश करता। राजू सब कुछ लेता था और उसका कमाई भी होता, अच्छा खासा मोटी सैलरी मिलते, और ऊपर से ये दोनों बहनें जो है उसे बख्शिश के तौर पर बहुत कुछ देता, पैसा भी देता, गिफ्ट देता, कपड़ा खरीद के देता, और एक दोस्ताना माहौल बना कर रखे थे राजू के साथ। राजू को कभी नौकर का एहसास नहीं होने देते थे ये दोनों बहन। लेकिन दोनों बहन जो है अपने बाप को धोखा दे रही थी, और कॉलेज के नाम पर और यहाँ जाना वहाँ जाना, दोस्त लोगों के साथ घूमना, शराब पीना, ये सारे से वो सब करते थे, और राजू को सब कुछ पता रहता था। यहाँ तक कि आलिया का एक लड़का से दोस्ती भी था, उससे मिलता था। वो भी राजू को पर्दा रखने के लिए कहा गया था, और बीच बीच में उसको डराया भी करते थे दोनों बहन। बस ऐसा मसला चल ही रहा था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है, दोनों बहन जो है कॉलेज जाने के नाम पे गाड़ी पे बैठते हैं, और गाड़ी पे बैठने के बाद गाड़ी के अंदर ही जो है कपड़ा बदल लेते हैं। एक दोनों बहन जो है छोटी छोटी कपड़ा पहन लेते हैं, और पहनने के बाद एक अलग जगह का नाम बताते हैं, और वहाँ पर राजू उन दोनों को लेकर जाता है। कहने के मुताबिक जिस जगह पर लेकर जाने के लिए कहा दोनों बहन आलिया और नादिया, राजू उस जगह पर लेकर गए, और राजू बाहर इंतज़ार करने लगे, गाड़ी में बैठे रहे। काफ़ी समय उस इतनी छोटी कपड़ा पहन के वो लोग एक बार में घुसा था, यानी एक डांस बार में घुसे थे। वहाँ पर काफ़ी समय होने के बाद करीब शाम हो गया, और उस टाइम जो है काफिल जो यानी उन दोनों लड़कियों का पिता शहर से बाहर गए हुए थे, और घर वाले को बता के गया था उनको आने में 2-3 दिन लगेगा। बस इसी का फ़ायदा उठा के दोनों बहन जो है ऐसी हरकतें करने लगे, और राजू को साथ पर लेकर गए। शाम के वक्त वो दोनों उस हॉल से निकालते हैं, और दोनों के हाथ में, एक के हाथ में बियर की बोतल थी, दूसरे के हाथ में गिलास थी, और दोनों खास करके आलिया नाचते हुए बाहर आती है। इसे देखकर तो राजू के होश उड़ जाता है दोनों, क्योंकि बहुत हंस रही थी, और सारे लोग उन लोगों की तरफ देख रहे थे। राजू को ये डर था, क्योंकि इनके राजू जो इनके पास काम करते थे, जो सेठ, उनका बहुत नाम है। ऐसा ना हो किसी ने देख लेंगे और कोई पहचान लिया तो राजू के लिए मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि राजू जो है सब कुछ जानते हुए भी पर्दा डाल रहे थे। अब राजू जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, उन दोनों बहनों के पास जाते हैं, आलिया और नादिया के पास जाते हैं, और दोनों बस लड़खड़ा रहे थे, बहुत ज़्यादा पिए हुए थे। उसके बाद उन दोनों को सहारा देते हुए गाड़ी तक लेकर आते, गाड़ी में बैठाते हैं। गाड़ी में वो लोग बहुत ही बदतमीज़ी के साथ पेश आ रहे थे राजू के साथ, क्योंकि उन दोनों बहन जो है होश में नहीं थी। उसके बाद राजू कैसे करके उन लोगों को घर पर लेकर आते हैं, और घर पर सबसे नज़रें छुपा के वो दोनों बहनों को जो है आलिया और नादिया को पीछे के दरवाजे से एंट्री करके उन दोनों के कमरे तक लेकर जाता है, और उसके बाद राजू अपने कमरे में आ जाता है, और खुदा का शुक्र अदा करते जो किसी ने नहीं देखा। अगर किसी ने देख लिया होता तो बवाल हो जाता, राजू के लिए तो बड़ी मुसीबत हो जाती। राजू अपने कमरे में चले जाते, लेकिन दोनों बहन जो है बहुत नशे में थी। उस वक्त भी राजू अपने कमरे में आता है, दरवाज़ा बंद करते हैं, अपने कपड़े उतारते हैं और पलंग पर लेट जाते हैं। लेकिन सोचने लगते हैं कि ये दोनों बहन जो है जो कुछ भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, इन दोनों का मैं साथ दे रहा हूँ। लेकिन इनका भी राजू का भी मजबूरी थी, जिसके चलते राजू कुछ कर भी नहीं पा रहा था। एक तो उन दोनों बहनों ने इसे दोस्त मान लिया था, दोस्त जैसा सलूक करते थे, दोस्त जैसा रहते थे। हालांकि राजू की जो हैसियत थी घर के नौकर थे, लेकिन वो दोनों लड़कियां जो इसे दोस्त बना लिया था, और बीच बीच में उसे टिप देता था, और मौका मिलते डराते भी थे, धमकाते भी थे, जो अगर तुमने कुछ भी कहा, कुछ भी तुमने इधर उधर करने की कोशिश किया तो अब्बू को कहकर तुम्हें नौकरी से निकालवा देंगे। ये राजू के लिए ये नौकरी बहुत ज़्यादा मायने रखता था। बस राजू वही सब सोचते रहा, लेकिन तभी जो है दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आई।
राजू का होश उड़ जाता है। राजू दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि दोनों बहनें जो है दरवाज़ा पे खड़ी है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है आलिया तो राजू से लिपट पड़ती है। राजू कुछ समझ पाता है, इतने में नादिया भी कमरे के अंदर आ जाती है। यानी राजू जिस कमरे में रहता था उस कमरे के अंदर आते हैं और अंदर से दरवाज़ा कुंडी लगा देते हैं। राजू कुछ समझ पाता, दोनों बहन उसको खींच कर लेकर आते हैं और पालंग पर लेटा देता है। राजू लेटना नहीं चाहता, उठ बैठते हैं और पूछते हैं, जो ये क्या बदतमीजी है तुम दोनों यहाँ इस वक्त? अगर किसी ने देख लिया तो मेरी तो गर्दन ही उड़ा देंगे और तुम्हारे अब्बू को पता चलेगा तो मेरा जान ही निकाल लेंगे। लेकिन वो दोनों बहनें नादिया और आलिया दोनों होश पे नहीं थे। वो दोनों कहने लगे, नहीं, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और किसी ने कोई कुछ नहीं देखेगा। बस आज हम दोनों इसी कमरे में तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। राजू का तो होश उड़ जाता है। राजू आप क्या करें, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोनों बहनें जो है राजू से लिपट पड़ते हैं और राजू को चुम्मा चाटी करने लगते हैं। राजू को समझ में आ रहे थे इन दोनों का इरादा क्या है, लेकिन ये दोनों नशे में है। अगर नशा उतर, जैसे ही राजू के साथ ये सब कुछ हो रहा था, राजू पसीना पसीना हो रहा था, उसे शर्म भी आ रहे थे और डर भी लग रहे थे, सब कुछ उसके अंदर हो रहे थे। लेकिन राजू भी एक जवान लड़का था, उसके भी अब अंदर का जो है अरमान जाग उठता है। अब जब देखते हैं कि दोनों बहन मानने को तैयार ही नहीं है, तब राजू भी अब इन दोनों का साथ देने लगता है और इन तीनों के बीच में वो सब कुछ होता है जो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। पूरी रात जो है राजू, आलिया और नादिया एक बिस्तर पर एक दूसरे से बस संबंध बनाते गए। पूरी रात निकल जाता है। उसके बाद जैसे ही सुबह होते हैं, राजू का सबसे पहले आँख खुलते हैं। राजू तो एकदम से डर से थर थर काँप रहे थे, क्योंकि दोनों बहन जो उसके बगल में पूरा एकदम शरीर में एक भी कपड़ा नहीं थे। राजू का भी कपड़ा नहीं था, लेकिन राजू कपड़ा पहनते और सुबह सुबह दरवाज़ा खोलकर उस बिल्डिंग से बाहर चले जाते। राजू बस एक जगह पर जाकर बैठ के सोचने लगते हैं, जो इसके बारे में जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसमें राजू का कोई गलती नहीं था, लेकिन फिर भी राजू उस घर से निकल जाने के बाद यही सब सोचने लगे। राजू ये भी सोचने लगे, उन दोनों बहनों को जब होश आएगा, क्योंकि वो लोग नशे में थे, उन लोगों को तो शायद पता भी नहीं, अगर होश आएगा वो लोग जागेंगे, होश आएगी तो वो लोग क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे। राजू बस यही सोचता रहा, चुपचाप बैठा रहा। देखते देखते दोपहर हो जाता है। जब दोपहर हो जाता है तब दोनों बहन जो है जागती है, नशा भी उतारते हैं। जब दोनों बहन जाग कर उठती है और दोनों बहन को थोड़ा थोड़ा होश आने लगे, पूरी रात की बात उन दोनों को याद आने लगे, जो उस बार से लेकर घर तक और राजू के कमरे तक उन दोनों बहनों ने राजू के साथ क्या किया, उन दोनों ने क्या किया और राजू ने उन दोनों के साथ क्या क्या किया। पूरी बात जब दोनों को याद आ जाती है, अब दोनों भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद राजू को फ़ोन करती है दोनों बहन। पहले आलिया फ़ोन करती, राजू फ़ोन नहीं उठाते, फिर उसके बाद नादिया करती है थोड़ी देर में। अब की बार राजू फ़ोन उठाता है। उठाने के बाद उन दोनों बहन पूछते, तुम कहाँ हो? तो बताते हैं, जो मैं एक जगह पर पार्क में बैठा हूँ। तो दोनों बहन बुलाते हैं, जो जल्द से जल्द घर पर आओ। राजू डरते हुए उन दोनों बहन के पास हाजिर होता है और दोनों बहन कहते हैं, देखो जो कुछ भी हुआ, खुदा के लिए ये जो कल रात को घटी है, इसके बारे में तुम कभी ज़बान पर नहीं लाना। अगर अब्बू को पता चलेगा तो अब्बू तुम्हारा जान ले लेगा। राजू इसमें डरते हुए कहता है, मैं तो इस बात को किसी को नहीं कहूँगा, लेकिन आप दोनों प्लीज़ आज के बाद मेरे साथ ऐसे मत करना। अब दोनों बहन भी शर्मिंदा थे राजू के पास, क्योंकि वो दोनों बहन की गलती थी। नशे की हालत में राजू से ज़बरदस्ती वो लोग संबंध बनाने का जिद किया और उसके बाद राजू करते भी तो क्या करते। दोनों को पता था, नादिया को भी पता थी और आलिया को भी पता थी, जिसमें राजू का कोई गलती नहीं है। इन दोनों बहन को साफ साफ उस रात के बारे में पता थी, जो उन दोनों ने राजू के साथ ज़बरदस्ती किया और वो कमरा जो है राजू का ही था, जबकि वो दोनों बहन उस राजू के कमरे में आए थे। अब तीनों ने वादा करते हैं, जो कोई किसी को इस बात के बारे में नहीं बताएंगे, बस चले जाते। लेकिन 2-3 दिन जो है ये दोनों एक दूसरे से, इन तीनों जो है एक दूसरे से नज़र नहीं भी मिला पाते। उसके बाद नादिया और आलिया को राजू कॉलेज छोड़ता, वक्त पर लेकर आता, लेकिन कोई बातचीत नहीं होती थी। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत जाता है। 1 हफ्ता बीत जाने के बाद दोनों बहन को अचानक तबीयत में कुछ
खराबी लग रहा था दोनों बहन को साथ साथ में, और उल्टियाँ जैसे आ रही थी, चक्कर जैसे आ रही थी। दोनों बहन समझ नहीं पा रही थी। दोनों बहन जो है, एक राजू को बोल कहते हैं कि गाड़ी निकालो, हम दोनों को दवाखाना जाना है। अब वो दोनों बहन जो है एक अस्पताल में जाती है, और जाने के बाद दोनों का चेकअप करते हैं डॉक्टर। डॉक्टर चेकअप करने के बाद साफ लफ्ज़ों में कहते हैं, जो देखो तुम दोनों बहन जो है हाबिला हो, यानी दोनों प्रेग्नेंट हो। अब इन दोनों का तो पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। दोनों बस सिर पकड़ कर वहीं बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग गाड़ी में आकर बैठता है राजू। तो देखते ही दोनों बहन बहुत परेशान है। राजू पूछता है जो क्या हुआ। उन दोनों बहन कुछ नहीं कहते, कहते कि चलो घर चलो सीधा। घर पे जाते हैं। जाने के बाद दोनों बहन एक ही कमरे में बैठते हैं, और उसके बाद राजू को कहते हैं राजू यहाँ पर आओ। राजू जाते हैं। राजू को दोनों बहन कहते हैं पता है डॉक्टर ने क्या कहा। राजू कहता क्या कहा। वो दोनों बहन कहने लगी जो तो हम दोनों जो है प्रेग्नेंट हैं, और ये तुम्हारे बच्चा हम दोनों के पेट में पल रहे हैं। बस जैसे ये बात सुनता है राजू का भी तो पसीना छूटने लगता है, वो भी होश उड़ जाता है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा, उसको भी चक्कर आने लगता है। राजू भी वहीं पे सिर पकड़ कर बैठ जाता है। तीनों बहुत शर्मिंदा था, तीनों को समझ में नहीं आ रहा था, तीनों बहुत घबराए हुए थे। जो इस बारे में अगर उस सेठ को पता चला, यानी नादिया और आलिया के अब्बू को पता चला, इन तीनों को मरवा देंगे। अब आगे क्या होगा इन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। राजू इसी बीच सोचता है कि क्यों ना मैं ये दुबई छोड़कर इंडिया वापस चला जाऊँ। लेकिन इस घटना के बाद तो वो सेठ उसे इंडिया से भी ढूंढ कर लाएंगे और उसे गर्दन उड़ा देंगे, और इंडिया में चला भी जाएगा तो उस वहाँ पर भी माँ बाप के साथ भाई लोग सबका बदनाम हो जाएगा। राजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी थोड़ी देर बाद नादिया कहती है इसका एक ही रास्ता है, इस बच्चे को हम लोग मरवा देते हैं। लेकिन बच्चे को मरवा देने के लिए, बच्चे को ख़त्म करने के लिए किसी डॉक्टर या नर्स के पास जाना ज़रूरी है। और जबकि ये दोनों बहन शादीशुदा नहीं थे, तो दुबई का जो कानून कहता है अगर कोई महिला अपने पेट में बच्चे को ख़त्म करना चाहती है तो उसके लिए उसके शौहर, अगर वो शादीशुदा हुआ तो उसके शौहर का परमिशन देना पड़ेगा, कुछ कागज़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर कोई बिन शादीशुदा या शादी से पहले ही माँ बन जाती है, यानी बच्चे पेट में आ जाते हैं और उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए वालिदैन या वालिद का होना ज़रूरी है, और उसे उस कागज़ को सॉल्व करना होता है, कागज़ी कार्रवाई को पूरी करना होता है। अब आलिया और नादिया के पास ना तो शौहर थी और ना ही वालिदैन इस काम के लिए जाएंगे, क्योंकि वालिदैन को अगर पता चलेगा और वालिद को अगर पता चला तो ये दोनों लड़की को ही मरवा देगा या खुद अपने हाथों से मार देगा। अब इन तीनों को तो कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। फिर इन दोनों ने ख्याल सोचा क्यों ना किसी नर्स को पैसा वगैरह खिलाकर और राजू को पति बनाकर लेकर जाएंगे और कहेंगे। लेकिन राजू को देखकर तो कोई भी एक झलक में पहचान जाएगा जो ये दुबई का रहने वाला नहीं है, यानी अरब कंट्री का लड़का नहीं है, ये तो कोई नौकर जैसा है, इसका चेहरा ही बता रहे हैं। तो इन लोगों का जो आइडिया है समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करें। लेकिन इसी बीच आलिया और नादिया के जो अब्बू है वो घर आते हैं और बहुत गुस्से में आते हैं। गुस्से में आने के बाद आलिया और नादिया के पास पहुंचते हैं, उन दोनों को ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर कहते तुम दोनों कहाँ पर हो, जल्द से जल्द मेरे सामने आओ। नादिया और आलिया हाजिर होती है। होने के बाद अपने अब्बू का चेहरा देखता है तो उन दोनों को समझ में देर नहीं लगती, जो अब्बू को शायद हम लोगों का जो घिनौनापन है उनको पता चल गया। वाकई आलिया और नादिया के अब्बू को पता चल चुका था, क्योंकि जिस अस्पताल में ये लोग चेकअप कराने के लिए गया था वो नादिया और आलिया के अब्बू का जान पहचान वाले में से ही था। उन्होंने पूरी बात उनको बता दिया, जो आपके दो लड़की यहाँ पर आई थी, दोनों लड़कियाँ आलिया और नादिया, वो दोनों बहन जो है हाविला है और वो दोनों यहाँ चेकअप के लिए आए थे। जैसे ये बात उनको पता चला गुस्से में आते हैं। आने के बाद दोनों लड़कियों को पूछते हैं जो तुम लोगों ने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, अब बताओ ये सब क्यों किया और कौन है ये दोनों बच्चों का बाप। दोनों बहन जो है शर्म से पानी पानी हो रहे थे। पहली बार बाप
उन लोगों के साथ ऐसा पेश आ रहा था, उन लोगों ने काम ही कुछ ऐसा किया। उसके बाद ये दोनों चुप रहती है, नजरें झुका के खामोश खड़े रहते हैं। पिता को भी समझ में नहीं आ रहा था, वो भी गुस्से में लाल था। एक थोड़ी देर में थोड़ा शांत हुआ, फिर पूछते हैं, जो तुम दोनों को मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। उसके बाद नादिया कहती है डरते डरते, जो अब्बू हमसे गलतियां हो गई, हमें माफ कर दीजिए। आखिर वो दोनों लड़कियां थी उस बाप के, तो बाप के दिल भी पसीजा। पहला तो बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन थोड़ा समय और बीत जाने के बाद थोड़ा शांत हुआ और कहने लगे, जो ठीक है, अगर गलतियां हुई तो इसका सलूशन भी निकालें। तुम लोग बताओ, वो दोनों लड़का कौन है जिन दोनों के साथ तुम लोगों ने ये घिनौना हरकतें की? तो उसके बाद वो दोनों बहन जो है डरते हुए कहते हैं, अब्बू हम दोनों के पेट में जो बच्चे पल रहा है, ये किसी अलग अलग लड़का का नहीं है, बल्कि एक ही लड़का का है। अब इसे सुनने के बाद तो पिता को और ज्यादा गुस्सा आता है, जी ये कैसी लड़कियां हैं, मैंने जन्म दिया और मेरे औलाद ऐसे कैसे हो सकते हैं। वो और गुस्सा होता है और कहता है, एक ही लड़का से तुम दोनों कैसे गर्भवती हो सकते हो? तुम लोगों को दुनियादारी का कोई पड़ी नहीं थे क्या? मेरे इज्जत का जरा भी नहीं सोचा? दोनों बहन जो है अपने बाप के सामने रो रही थी। बाप फिर पूछते हैं, अच्छा ठीक है, कौन है वो लड़का जो तुम्हारी जिंदगी के साथ खेला है? इसमें गलतियां किसकी है? उस लड़के का गलती है या फिर तुम दोनों का? अब इस बार आलिया कहती है, जो अब्बू इसमें उस लड़के का कोई गलती नहीं है, बल्कि हम दोनों बहनों ने ही उस लड़के के साथ गलती जो हम दोनों बहनें की है। पिता समझ जाता है, उसके बाप समझ जाता है, और अब उसके बाप को जानना था आखिर वो लड़का कौन है। अब उसके पिता पूछने लगे, ठीक है, अब उस लड़के का नाम बताओ, वो लड़का कौन है, कहाँ रहता है? इसमें नादिया आलिया दोनों एक साथ कहते हैं, जो अब्बू वो लड़का इसी घर में रहता है, और वो लड़का कोई और नहीं, हमारे ही घर में काम करने वाला राजू। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की वाली बात तो और कुछ नहीं हो सकते। घर के नौकर से राजू, क्योंकि उस घर का नौकर था, और उस नौकर से ये दोनों बहनें वैसा हुआ है, गर्भवती हुई है। और दोनों कह रहे हैं, जो इसमें हम दोनों की गलतियां हैं। और राजू को भी कहीं ना कहीं उनका सेठ बहुत अच्छे से जानता था, राजू बहुत अच्छा लड़का था, राजू ऐसा घिनौना काम कर ही नहीं सकता। अब वो दोनों लड़कियां जो कुछ भी कहा, पिता मान जाते हैं, जो हाँ इन दोनों लड़कियों ने ही उस राजू को बहला फुसला कर कुछ किया होगा। अब लेकिन इसका तो रास्ता तो कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। एक तरफ दोनों लड़कियों का जिंदगी और दूसरी तरफ इज्जत का ख्याल। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दो एक दिन ऐसे ही निकल जाते, उसके बाद वो कुछ फैसला करते हैं। फैसला करने के बाद राजू को बुलाते हैं। राजू डरते हुए, आलिया भी थी, नादिया भी थी, और उसके अब्बू थे। राजू आते हैं। राजू तो बस एकदम डरे सहमे उसे था, लेकिन उसके बाद उसका सेठ कहता है, राजू देखो तुम डरो मत, हमें पता है जो कुछ भी हुआ है तुम तीनों के बीच में, और कोई सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं तुमसे इतना पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बेटी नादिया से निकाह करोगे? इस पर राजू तो एकदम हक्का बक्का रह जाता है। राजू को लगातार सज़ा देगा है, लेकिन ये तो सज़ा के तौर पर एक इनाम देने का जैसा बात कह रहे हैं सेठ। राजू के पास कोई जवाब नहीं था। राजू कहता है, हाँ सेठ, मैं इस निकाह करने के लिए तैयार हूँ। अब नदिया की शादी तो राजू से हो जाएगा, लेकिन आलिया का क्या होगा? इस पे पिता कहता है, देखो जितना हक नदिया का है तुम्हारे ऊपर, उतना ही हक आलिया की भी बनती है तुम्हारे ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता जो मेरी दो दो लड़कियां तुमसे मैं शादी करवा दूँ, निकाह करवा दूँ, और हमारे धर्म ऐसा कर भी कभी इजाज़त नहीं देता। हाँ, अगर एक लड़की की मौत हो जाती है तब तुम्हारे साथ अगर निकाह कराता तो ये ठीक जायज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होते। तो तुम्हें तो धर्म बदलना पड़ेगा, तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा। इस पर राजू कहता है, साहब मैं मुसलमान ही हूँ, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, इसीलिए हिंदुस्तान में राजू नाम कॉमन नाम है, और हिंदू मुस्लिम दोनों में रखा जाता है। मैं पैदाइशी मुसलमान हूँ, और जब मुसलमान कहते जो मैं भी मुस्लिम हूँ, तो इसमें नादिया का पिता जो है बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद अब नादिया के तो चलो, नादिया के लिए राजू शादी के लिए मान गया, निकाह के लिए मान गया, लेकिन आलिया का क्या होगा? अब आलिया के बारे में सेठ कहता है, जो देखो राजू, आलिया की भी शादी कराना ज़रूरी है, निकाह कराना ज़रूरी है। क्या तुम्हारे नज़र में
कोई ऐसा तुम्हारे दोस्त है जो तुम्हारे जैसा नेक, अच्छा, या फिर तुम्हारे कोई भाई? इस पर राजू कहता है, हाँ साहब, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम राजा है, और वो भी मुसलमान है, वो भी मुस्लिम है, वो भी गरीब परिवार से है, वो भी नेक है, मेरे जैसा ही है, मेरा दो बेस्ट फ्रेंड है, और उसी ने मदद किया था मुझे यहाँ पर आने के लिए। तो फौरन जो है वो सेठ वीज़ा लगवाते हैं और राजा को भी राजू के ज़रिए बुला लेते हैं दुबई में। बुलाने के बाद रीति रिवाज के साथ, जो भी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ इन दोनों का, क्योंकि राजा को सब कुछ बता दिया था राजू ने, जो भाई ऐसा ऐसा मामला है, और तो राजा भी मान जाता है। राजा और राजू का निकाह जो है आलिया और नादिया से हो जाता है। उसके बाद वो सेठ जो है कई सारे धन दौलत से इन दोनों को मालामाल कर देते हैं। उसके बाद ये दोनों वहाँ से इंडिया आते, और इंडिया आने के बाद एकदम अच्छा खासा घर बना लेते हैं। बनाने के बाद, क्योंकि दुबई के जो आलिया और नादिया का जो पिता है, एक तो बिजनेसमैन था और उनके पास दौलत का कोई कमी नहीं था, और उसके बाद दोनों लड़कियां की जो गलतियां हैं उसको पर्दा डालने के लिए आलिया और नादिया का जो पिता ने जो कुछ भी पूंजी जमा किया था, सब कुछ वो गवा देते हैं। लेकिन गवाने के साथ साथ, भले ही उन दोनों लड़कियों ने गलत की थी, लेकिन ये जो दोनों लड़का है राजू और राजा, इन दोनों को, ये दोनों लड़का जो है बहुत ही नेक और अच्छा था, इसलिए उस सेठ को नेक दामाद भी मिल जाते अपने दोनों लड़कियों के लिए। अब सब कुछ हो जाने के बाद, अब जैसा सिलसिला होने लगता है, ये दोनों इंडिया में घर बना लिया, अपनी पत्नियों को लेकर इंडिया रहता है। लेकिन जब भी इन दोनों का मन करता, दिल करता अपने अब्बू से मिलने के लिए, तो अपने शौहर के साथ, अपने शौहर के साथ दुबई चले जाते, अपने अब्बू से मिलता, परिवार से मिलता। तो ये रही कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।